बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे व्लॉग फैमिली में आपको वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने आई हूँ वो है पिफ़ा से रिलेटेड। मैं आपको बताऊँगी पिफ़ा के बारे में कि ये क्या है, इसका इंस्टीट्यूट क्या है और इसके बारे में जो भी डिटेल है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली में पिफ़ा एक कोर्स है, एक सर्टिफिकेट है जो कि आपको बहुत हेल्पफुल है और बहुत कम इस पर खर्च आता है और उसके बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पिफ़ा से। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फाइनेंस अकाउंट, ये पिफ़ा की बॉडी है, इसके इंस्टीट्यूट का नाम है और इसके सर्टिफिकेट का नाम भी पिफ़ा ही है। ये 1993 में इसका जो हेड ऑफिस है वो इस्टेब्लिश किया गया कराची में और उसके बाद अब ये तमाम तकरीबन बड़े शहरों में इसके ऑफिसेज हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि पिफ़ा को स्पॉन्सर जो करते हैं वो है आई कैप, ICMP और AGP। तो इसलिए इसकी जो सर्टिफिकेट है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है और उसको जिस जगह पे भी जाके आप दिखाएँ तो आपको उसकी वज़ह से आपको जॉब में जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इसके अलावा इसकी जो मेन ख़ास बात है कि ये AFC से भी रिकग्नाइज्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटरनेशनली भी आपके लिए बहुत यूज़फुल है। आप अगर पिफ़ा किया हुआ है तो आप किसी बाहर के मुल्क में जाते हैं और जॉब करने के लिए ऑफ़र करते हैं और आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपको बहुत आराम से वहाँ जो है वो जॉब जो है उसकी जो अगर आप वहाँ फ़ॉल करते हैं तो ये सर्टिफिकेट वहाँ पर माना जाता है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि पिफ़ा की जो बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, इसकी प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन है क्योंकि और ये इंटरनेशनली भी पहचाना जाता है, इसलिए पिफ़ा के सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा डिमांड है और पिफ़ा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं जबकि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा है। तो अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो बेसिकली आप पिफ़ा कर सकते हैं इंटरमीडिएट के बाद, यानी कि आपकी 12 साल तलीम मुकम्मल हो तो आप पिफ़ा के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ख्वाह आपने किसी भी उसमें आपने पढ़ा, आपने आईकॉम पढ़ा, आपने ICS पढ़ा, आपने सिंपल FA की है, कुछ भी किया हुआ उसके बाद आप पिफ़ा में अप्लाई कर सकते हैं और पिफ़ा का सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। ये 2 साल का जो है कोर्स है और इसके 4 लेवल होते हैं जिनमें आपको टोटल जो है 14 पेपर देने होते हैं और इसके बाद आपको 3 साल एक्सपीरियंस चाहिए होता है किसी अच्छी जॉब के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी जगह अच्छी पेपर जॉब मिले तो आप 3 साल एक्सपीरियंस जो है वो आपको चाहिए होता है। तो ज़रूरी है कि जब आप पिफ़ा कर रहे हो तो साथ ही साथ आप किसी इंस्टीट्यूशन में इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें ताकि साथ-साथ ही आपका जो है आपको एक्सपीरियंस जो है वो गेन होता जाए। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि साल में 2 दफ़ा इसके जो है एडमिशन ओपन होते हैं, एक दफ़ा जनवरी में होते हैं और एक दफ़ा जुलाई में होते हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको ये इसलिए बताया। अब बात करते हैं कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप FA के बाद यानी इंटरमीडिएट की क्वालिफ़िकेशन के बाद इसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने बैचलर्स किया, आपने मास्टर्स किया है तो भी आप पिफ़ा कर सकते हैं और इसका आपको फ़ायदा ये है कि अगर आपने BA किया है या ADP किया है या मास्टर MBA वग़ैरह आपने किया है और उसके बाद आप पिफ़ा करते हैं तो आपको एग्ज़म्पशन्स मिलती हैं, आपके पेपर कम हो जाते हैं। अगर आप FA के बाद करते हैं तो आपको पूरे 14 पेपर देने पड़ते हैं, BA के बाद करते हैं कुछ पेपर कम हो जाते हैं या आप मास्टर्स के बाद या MBA के बाद करते हैं तो आपको पेपर्स में एग्ज़म्पशन्स मिल जाती हैं जो कि सॉरी आपकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक होती हैं। इसका दूसरी तरफ फ़ायदा ये है कि जब आप पिफ़ा कर लेते हैं और करने के बाद आप CA करते हैं या ICMA करते हैं तो भी आपको एग्ज़म्पशन्स मिल जाती हैं पेपर्स में। यानी आई कैप आपको कुछ पेपर्स की रिलैक्सेशन दे देता है। अगर आपने पिफ़ा किया है तो आपको CA में भी कुछ पेपर्स जो हैं वो आपको नहीं देने पड़ते, इस तरह ICMA में भी नहीं आपको देने पड़ते। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आपने इंटर के बाद पिफ़ा किया और पिफ़ा के बाद अगर आप साथ-साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ-साथ जॉब कर रहे हैं और आप CA के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एक्चुअली में ये बेस है CA की या ICMA की, इसमें वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो कि आगे जाके आप ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर पढ़ते हैं तो उसको आप ये कह सकते हैं कि उसका शुरू से जो आपको पढ़ाया जाता है वो आप पिफ़ा में पढ़ लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते चलते हैं इसकी फ़ी की। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इसका जो फ़ी पैकेजेस है MBA, CA, ICMA, सीमा की निस्बत बहुत कम है और स्कोप तकरीबन उनके बराबर है। आपको अच्छी जॉब्स जो हैं वो मार्केट में ऑफ़र हो जाती हैं। तो जहाँ तक हम इसके एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात करते हैं तो इसके पर पेपर की जो फ़ीस है वो 3000 रुपया है।
जब आप फर्स्ट लेवल में होते हैं तो अब आपने इसके 3 पेपर होते हैं, आपने जो फर्स्ट लेवल में देने होते हैं और पर पेपर की जो फ़ीस है वो 3000 होती है। इसी तरह जो सेकंड लेवल है उसके पेपर की जो पर पेपर की फ़ीस है वो 1250 है। इस तरह जब आप थर्ड लेवल पर आते हैं तो उसकी भी 1250 है पर पेपर की, और थर्ड लेवल में 4 पेपर्स होते हैं, और जब आप चौथे लेवल पर आते हैं उसमें भी 4 पेपर होते हैं और हर पेपर की 1500 रुपया फ़ीस है। तो ये है इसकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस। जब आप एग्ज़ामिनेशन देते हैं तो साथ-साथ आपने ये फ़ी पे करनी होती है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी जो ट्यूशन्स फ़ीस हैं, कोचिंग फ़ीस हैं, जहाँ पर आपने सीखना है, आपने पढ़ना है, तो वो क्या है? अगर तो आप इसको पिफ़ा के ही अदारे से पढ़ते हैं तो इसकी जो फ़ीसेस हैं वो काफ़ी कम है। और जैसे आप किसी प्राइवेट कोचिंग की तरफ जाते हैं तो जैसे-जैसे इंस्टीट्यूट होते हैं उस तरह इनकी फ़ीसेस होती हैं, ज़्यादा कम हो सकती हैं। लेकिन अगर आप पिफ़ा के थ्रू करते हैं तो पिफ़ा जो है अपने फर्स्ट लेवल के पर सब्जेक्ट के 5000 लेते हैं। इस तरह सेकंड लेवल के पर सब्जेक्ट के 7500 है, और इस तरह हर लेवल पर हर पेपर की उन्होंने फ़ीस रखी है। अमाउंट इसका टोटली मिला लें तो तकरीबन 1 लाख के करीब हो जाता है इसकी कोचिंग की फ़ीस जो है, जो पिफ़ा के थ्रू होती है। अगर आप किसी और इंस्टीट्यूशन से करते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो पिफ़ा से अप्रूव्ड हैं और वो पिफ़ा की तैयारी करवा रहे हैं, तो उनकी फ़ीसेस उन्होंने अपने इदारों के मुताबिक रखी हुई है, तो वो ज़्यादा कम हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया इसके फ़ीस के बारे में। अगर आप इफ़ा कर लेते हैं और उसके बाद आप एसोसिएट मेंबर बनना चाहते हैं तो आप 5 साल के लिए उसके एसोसिएट मेंबर रहते हैं, जिसके लिए आपको पे करनी होती है 2000 फ़ीस पर ईयर। इसी तरह जब 5 साल आप मेंबर एसोसिएट रहते हैं तो उसके बाद आपको लाइफ़ टाइम मेंबरशिप मिलती है, जिसका आपको 2500 पे करना होता है ईयरली। इसका फ़ायदा आपको ये है कि ये जो पिफ़ा से रिलेटेड पिफ़ा बहुत कनेक्टेड होता है बहुत सारी फ़र्म से और बहुत सारे ऑर्गेनाइज़ेशन से। जब उनको जॉब की ज़रूरत पड़ती है और वो पिफ़ा के स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्वालिफ़ाइड, जब आप इनके साथ मेंबरशिप करके कनेक्शन में होते हैं तो ये आपको रिकमेंड करते हैं कि हमारे ये स्टूडेंट्स इस जगह पर हैं, और जो इसमें फ़ॉल करते हैं उस एरिया में जो स्टूडेंट्स होते हैं ये उसको रिकमेंड करते हैं। इस तरह आपको जॉब में आसानी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया कि ये पिफ़ा का इंट्रोडक्शन बताया। ये नहीं है कि पिफ़ा बहुत आसान है, सीए बहुत मुश्किल है। मैंने सीए पे भी एक वीडियो बनाई थी, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। मुश्किल कुछ भी नहीं होता, आपको मेहनत चाहिए होती है। इसी तरह पिफ़ा मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत आसान है, लेकिन ये भी नहीं कहूँगी कि नामुमकिन सी चीज़ है। अगर आप मेहनत और लगन के साथ काम करने वाले हैं, आपके अंदर पेशेंट है, आप कम से कम दिन में 5 से 6 घंटे अपनी स्टडी को दे देते हैं, तो पिफ़ा आपके लिए कोई बात नहीं, आप बहुत आराम से इसको कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप चाहें तो अपना सीए भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपने मेहनत से इसको पढ़ना है। तो अब हम आते हैं इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ। मैं आपको ये बताती चलूँ कि पिफ़ा में सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है जॉब के लिए वो है गवर्नमेंट सेक्टर में। आपको 17 स्केल की जॉब मिलती है, आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब मिलती है, आपको प्रोविजनल पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जॉब मिलती है। इसके अलावा पब्लिक जो कंपनीज़ हैं वहाँ पर भी आप जॉब कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, बैंक्स में, टैक्स डिपार्टमेंट में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में, इंश्योरेंस कंपनीज़ में, ऑडिट फर्म में, एनजीओज़ वगैरह में आपको जॉब ऑफ़र होती हैं, और बहुत अच्छे डेज़िग्नेशंस पर आप काम करते हैं। जैसे कि आप एज़ अ अकाउंट एग्ज़ेक्टिव के तौर पे काम करते हैं, डिप्टी डायरेक्टर के तौर पे काम कर सकते हैं, आप एग्ज़ेक्टिव डायरेक्टर के तौर पे काम करते हैं, आप मैनेजर के तौर पे काम करते हैं, फाइनेंस ऑफ़िसर के तौर पर, टैक्स ऑफ़िसर के तौर पर, मतलब आपको अच्छी जो पोस्ट है वो ऑफ़र होती हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि आपका जब आप पिफ़ा करने के बाद ज़ाहिर-सी बात है कि इतनी बड़ी कंपनीज़ में काम करते हैं, इतनी जगह अच्छी पोस्ट आपको ऑफ़र होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका पे पैकेज भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन शर्त ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो, और वक़्त के साथ-साथ आपकी पे जो है वो बढ़ती जाती है। आपकी जो स्टार्टिंग पे है तकरीबन 60,000 70,000 से ये स्टार्ट होती है, और ऑनवर्ड ये लैक्स में भी चली जाती है। तो स्टूडेंट्स, मेहनत शर्त है, आप
का खाली डिग्री ले लेना किसी भी प्रोफेशन में काम नहीं रखता जब तक आपकी उसके ऊपर ग्रिप ना हो, आपकी कमांड ना हो। जो आप पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली आप बहुत अच्छे से कर सकें, उसका इम्प्लीमेंट कर सकें, उसको इस्तेमाल कर सकें, तो किसी भी फील्ड में आप कमाल दिखा सकते हैं। शर्त यह है कि डिग्री के साथ आपके पास अच्छी प्रैक्टिस भी हो। तो स्टूडेंट्स, ये थी मेरी आज की वीडियो आपके लिए पिफ़ा से रिलेटेड, जिसके बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है और मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मेरा सजेशन ये है कि ये बहुत कम ड्यूरेशन में एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है, जिसके बाद आपको जॉब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलती है, इसकी मार्केट डिमांड भी है और इस पे एक्सपेंस भी बहुत कम है, इसका टाइम भी बहुत कम है और उसके बाद चाहें तो आपके पास आगे काफ़ी राहें खुली हैं। आप चाहें एमबीए कर सकते हैं, चाहें तो आईसीएमए कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद आप अच्छा सा अर्न करके और कोई अच्छी और डिग्री भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।